गन्नों के ओवरलोड ट्रक और पुआल की ट्रालियां रोकने के लिए वकीलों ने लगाया जाम। सरधना में एक दिन पूर्व हुए हादसे के बाद एसडीएम स्तर से दिए गए प्रतिबंध के आश्वासन के बावजूद तहसील मुख्यालय के सामने से होकर गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक और पुआल से भरी ट्रॉलियों की आवाजाही से नाराज अधिवक्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर कुर्सियां बिछाकर जाम लगा दिया तथा वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की चाबियां अपने कब्जे में ले ली, जिसको लेकर घंटों तक तहसील और चर्च रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। जाम और हंगामे की सूचना पर वकीलों के बीच पहुंचे सरधना एसडीएम, सीओ सरधना और थाना प्रभारी ने वकीलों को काफी देर तक समझाया और शुक्रवार से गन्ने से भरे ट्रक और पुआल की भरी ट्रॉलियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हर रोज प्रतिबंध लगाए जाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बुधवार की सुबह गन्ने से भरे ओवरहाइट और ओवरलोड ट्रक ने एक मुकदमे के सिलसिले में आए स्कूटी सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी थी, जिसमें स्कूटी सवार एक भाई देवेंद्र का पैर कुचला गया था तथा उसका भाई भी घायल हुआ था। घटना को लेकर वकीलों ने काफी देर तक हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया था और तहसील परिसर से गन्नों से भरे ट्रक और पुआल से भरी ट्रॉलियों पर बैन लगाए जाने की मांग की थी, जिस पर एसडीएम सरधना महेश प्रसाद दीक्षित ने तुरंत प्रभाव से उधर से गुजरने वाले गन्ने के ट्रक और पुआल से भरी ट्रॉलियों के आवागमन पर रोक लगाने का आश्वासन देते हुए वकीलों को शांत किया था। लेकिन गुरुवार को अपने चैम्बरों पर पहुंचे वकीलों ने देखा कि इस रोड पर भारी वाहन धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बार अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में सभी वकीलों ने अपने कार्य बंद कर तहसील गेट पर जाम लगा दिया तथा सड़क पर कुर्सियां बिछाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित, सीओ सरधना संजय कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी प्रताप सिंह पहुंचे तथा वकीलों से वार्ता की, जिस पर वकीलों ने तहसील रोड से गन्नों के भरे ट्रक और ट्रॉलियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग रखी। सरधना उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित ने आश्वासन दिया, लेकिन वकीलों ने तुरंत प्रभाव से इन पर प्रतिबंध लगाए जाने या रूट डाइवर्ट करने की मांग की। अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तहसील रोड से गुजरने वाले सभी भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने जाम खोला और चाबियां वाहन स्वामियों को लौटाकर यातायात सुचारू कराया। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य जी बताइएगा। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह एडवोकेट तहसील सरधना से आज अधिवक्ताओं के द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा यहाँ पर एक जाम लगाया गया और जाम का उद्देश्य ये था कि 10 से 5 तक यहाँ पर जो भारी वाहन आते हैं और लोडिंग ट्रक आते हैं, पुली आती हैं और खोई के आते हैं, जिससे कल भी एक दुर्घटना हुई थी। एक व्यक्ति की टांग टूट गई थी और बहुत ही कई बार गंभीर हादसे हो चुके हैं और अधिवक्ता समाज विगत कई वर्षों से इसकी मांग करता रहा है कि 10 से 5 तक यहाँ कोई भी भारी वाहन ना आए, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये से या प्रशासन के पता नहीं क्या सांठगांठ है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जब अधिवक्ताओं द्वारा यहाँ जाम लगाया गया तो एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 10 से 5 तक कोई भारी वाहन यहाँ नहीं आएंगे। जी, अधिवक्ताओं ने जाम लगाया, क्या कारण है? सर, जाम इस वजह से लगा है, ये जो तहसील के अंदर से रास्ता है, यहाँ पे ओवरलोडिंग ट्रक जाते हैं गन्नों के और पुले वगैरह के, तो इस वजह से अभिवक्ताओं ने जाम लगाया। क्योंकि कल भी एक हादसा हुआ, एक वादी आया था एक वकील साहब के पास, वो 25-30 मिनट में जैक द्वारा ट्रक से उसे बाहर निकाला गया। कई बार हादसा भी हो चुका है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के आवास भी यहाँ पे हैं, ऑफिस भी हैं, सीओ साहब का भी है, एसडीएम साहब का भी है, तहसीलदार साहब का भी है, नगर पालिका भी नज़दीक में है, एसडीएम आवास भी है। एसडीएम आवास पे पिछले साल ट्रक भी गिरा था एक। तो सर, इसकी वजह से आज मजबूरन अभिवक्ताओं को इकट्ठा होकर ये कार्य करना पड़ा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आए, एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं कल से गन्ने के ट्रकों पर समिति द्वारा बुलाकर बंद करा दूंगा, केवल रात में चलेंगे, दिन में कोई ट्रक नहीं चलेगा।
उनकी बात से सभी अभिवक्ता सहमत हो गए और नगर पालिका अपने ऊपर कुछ लेने से कतरा रही है। नगर पालिका पता नहीं क्यों बच रही है। एसडीएम साहब भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए सही तरीके से। पुलिस प्रशासन में सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम ट्रक रुकवा देंगे। जो ये पुले का और उसका समस्या है वो नगर पालिका के ऊपर है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि अभी ये साहिबा लखनऊ हैं, अब लखनऊ से कब आएंगी, क्योंकि आप भी खुद देख रहे होंगे नगर पालिका ने सरदना में क्या हालत कर रखी है। पूरे सरदना अर्थव्यस्त हुआ पड़ा है नगर पालिका की वजह से। ठीक है, नगर पालिका पता नहीं किस हादसे का इंतजार कर रही है, किस अनहोनी का इंतजार कर रही है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन कल सुबह तक का दिया है सर कि कल सुबह तक सब पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। केवल तहसील समय में 10 से 5 के समय में यहाँ से कोई प्रतिबंध वाहन नहीं गुजरेगा। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा झाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए, मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।